थोड़ी देर रुके मैं। यस मैम। मैम जो लोग ओके। नए हैं उनको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, आत्मा वंदन सभी के लिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जो भी नए हैं, जो पुराने हैं, उनको तो मैं जानती हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। जो नए हैं उनके लिए मैं थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन, छोटा सा, बोर नहीं करूंगी, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। तो मेरा नाम है मेघा, मेरा निकनेम है मेघू। यूजुअली ऑन प्लेटफॉर्म आई टेक इट एज अ मेघू। आई एम एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर। फर्स्ट मैं पहले टैरो रीडिंग का ही काम करती थी। अभी यामिनी मैम से सीखकर एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही हूँ। एंड आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके। सो अकॉल्ट फील्ड में आके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ तो करती हूँ। तो अभी मैं प्रेजेंट में एस्ट्रो टॉक एंड एस्ट्रोसेज दोनों पर काम कर रही हूँ। सो बाय द नेम ऑफ अनीहा। अभी 2 साल हो गए मुझे वहां पर काम करते करते। सो उसके बाद मैं यहाँ पे यामिनी मैम से जुड़ी। तो शी टोल्ड मी टू स्टार्ट टीचिंग, सो आई स्टार्टेड दिस वर्क। सो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखाऊंगी, बहुत सिंपल सी चीज है, जो सभी लोग, जो कोई एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी कुछ भी ना जाने, कुछ भी ना, आपके हस्बैंड तो कुछ भी नहीं जानते होंगे शायद, तो वो भी ये चीज कर सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई भी डाउट आए, कोई भी परेशानी हो, कंफ्यूजन हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं करे, क्या करे या क्या ना करे, सो दैट टाइम वी कैन गो फॉर दिस सिंपल प्रेडिक्शन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नावली। इसलिए प्रश्नावली में बहुत सारी चीजें आती हैं। इससे मैं आपसे पूछूंगी, पहले जमाने में लोग क्या करते थे, या आपके पेरेंट्स, जब ये अभी अभी तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरोटिंग इतना ट्रेंड में है ना, तो सभी लोग वी आर गोइंग फॉर दैट, राइट। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, लेकिन छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, थोड़ा वो बता दीजिए मुझे। छोटे बच्चे जब उनको भी कंफ्यूजन होता है ना, तब वो क्या करते हैं? एक सिंपल सा मेथड, कोई भी, लाइक फनी भी हो, निकालते चलेगा। थे, चिट्ठी निकालते थे भगवान के सामने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भगवान के सामने भगवान का नेम लेकर हम लोग चिट निकालते थे, राइट। मैंने भी बचपन में किया है वो। आई थिंक सभी ने किया होगा। नहीं तो हम लोग दो फिंगर्स पकड़ते, ये पकड़ो या ये पकड़ो, हम्म, यस एंड नो का, राइट। वेरी वेरी सिंपल, छोटे बच्चों से हमसे निकालते थे। सो इतना अच्छा, इतना करेक्ट प्रेडिक्शन आते थे, राइट। डू यू बिलीव दैट? बिलीव करते हो? अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यस। तो इससे थोड़ा हम लोग अपग्रेड करते हैं। ओके, थोड़ा अपग्रेड करके भगवान जी से ज्यादा कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ा कुछ और चीज सीखेंगे आज। ओके। तो इसके लिए मैं आज आपको, मैम आप पीडीएफ शेयर करोगी? वो एक्चुअली द हाँ चार्ट। हाँ, एक मिनट। ऐसे भगवान जी के बहुत सारे चार्ट है, जिसे यूज कर कर हम लोग वी कैन प्रेडिक्ट समथिंग। ओके। सो एक चीज तो मैम बाद में बताइए आपको। ओके। तो मैं पहले स्टार्ट करूंगी गणेश जी का नाम लेकर। ओके। यस। ओम गणपते नमः। गणपति कन्या भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुः वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके। सो मैं एक गणेश प्रश्नावली का चार्ट आपको दिखाऊंगी। ये सारी चीजें मैम चार्ट ही दिखा दीजिए डायरेक्टली। यस। सो ए दिस इज अवर सिंपल चार्ट, जिसमें हमको नंबर्स दिखेंगे। कैन यू सी एवरीबॉडी? सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर? ओके। यहाँ पर जो नंबर्स है ना, इस नंबर से हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमको दूसरे के पास जाना है। वी आवर सेल्फ कैन डू दिस वर्क। ओके। जब आपका साफ मन हो, शांत मन हो, पूजा पाठ करने के बाद, पर्टिकुलर डे होता है इसके लिए। इस एनर्जाइज कैसे करते हैं, चार्ज कैसे, वो चीज हम रीड इट इन दिस वन पेड क्लास। बट यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि कैसे यूज करते हैं। तो इसको ना हमको क्या करना है, चार्ज एनर्जाइज सब कुछ करने के बाद, पर्टिकुलर डे होता है जब हम गणेश जी का प्रश्नावली देखते हैं। तो हमें क्या करना है, बस अपने मन में वो क्वेश्चन, पहले भगवान जी का नाम लिया, शांति से बैठना है, साफ दिल से, कोई टेंशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए मन में। ओके। विद दैट इंटेंशन वी हैव टू से, आंखें बंद करो, अपनी भगवान जी का, इष्ट देव का नाम लीजिए, और फिर उसके अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए 3 बार मन में। आंखें बंद ही रखना चाहिए। ये जो चार्ट है उसके सामने होना चाहिए, या तो फिर एक पेंसिल लीजिए। एक्चुअली इसको प्रिंट आउट लेना चाहिए। अभी तो आपको
लैपटॉप पर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आपको प्रिंट आउट लेना है एक्चुअली टू एनर्जाइज एंड चार्ज इट। ओके, तो एक पेंसिल लेना है और क्या करना है, आंखें बंद करके अपने क्वेश्चन को रिपीट करना है मन में 3 बार। और इस चार्ट के जो ऊपर नंबर्स है ना, वहां पर पेंसिल को घुमाना है, घुमाकर 3 बार घुमाकर कहीं पर तो रुकना है आपको। गॉट इट? तो आप आंखें खोल लीजिए और देखिए आपका पेंसिल का पॉइंट कहाँ, कौन से नंबर पर पॉइंटेड है। ओके, सी दैट नंबर केयरफुली एंड दैट नंबर नीचे, उसके नीचे पीडीएफ मिलेगा आपको। उस नंबर के सामने कुछ लिखा होगा, उसे आपको पढ़ना है बस। कैसे पढ़ना है, उसके साथ आपका क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा और जो रेमेडी करना है तो रेमेडी भी मिलेगा आपको उसके साथ। ओके, तो ऐसे चलता है गणेश जी का प्रश्नावली। इसके साथ बहुत सारे प्रश्नावली है जो मैं आपको पेड क्लास में बताऊंगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हो, अगर 1 नंबर का आया तो हम थोड़ा जूम करेंगे। ओके, थोड़ा 1 नंबर पर लेकर आइए मैम। ओके। ओके, जो इसका क्वेश्चन जब भी बोलते हैं ना हम लोग, उसके पहले नाम तो गणेश जी का लेना है, और जो भी है मैं पे क्लास में बताऊंगी क्या क्या नंबर, कितने टाइम्स बोलना है, कौन सा मंत्र बोलना है, मंत्र भी बोलना होता है, वो मंत्र भी मैं पे क्लास में बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ मैं एक छोटा सा प्रेडिक्शन करने वाला सिखाऊंगी। तो फर्स्ट नंबर आया तो आपको वो आंसर है, देखिए। आप जब भी समय मिले राम नाम का जप करें। ओके, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसे आपको प्रिडिक्शंस मिलेगा आपके क्वेश्चंस के लिए। एंड ये बहुत सटीक जाता है, 100% श्योर। मैंने एक ट्रायल एंड टेस्टेड है। ऐसे बहुत सारे, कितने नंबर्स है ना उतने नंबर्स आपको सारे नंबर्स के सामने लिखा हुआ मिला, सारी चीजें। वेरी इजी, ऐसा नहीं कि सेम सेम है, अलग अलग है सारे। अभी अलग अलग सीखने बैठ जाऊंगी ना तो बहुत, 2 से ज्यादा निकल जाएगा। ओके, अभी दूसरा नंबर दे, 3 नंबर ले लेते हैं हम। ओके, अभी दूसरा नंबर अगर आपका आया तो आपका जो कार्य करना चाह रहे उसमें हानि होने की संभावना है। कोई दूसरा कार्य करने के बारे में विचार करे, गाय को चारा खिलाए। ठीक है, सो ऐसे आपके आंसर्स मिलेंगे आपको इस सारे क्वेश्चंस के। जो भी क्वेश्चन हो, सिंपल हो, मेजर हो, कोई भी हो। तो इस चीज के लिए ना आपको हमेशा एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो हमेशा वी हैव टू पे फॉर दैट। अगर बड़ी चीज है, अपने फ्यूचर के बारे में बड़ा डिसीजन लेना है तो वी हैव टू गो टू दैम। लेकिन छोटी छोटी चीजें, दिनचर्या का जो भी चीजें हैं, अभी ये काम करूं या ना करूं, ये सक्सेस होगा कि नहीं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर, छोटे भी नहीं, कुछ मेजर भी आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत छोटे। ओके, पूछ सकते हो और इसका आंसर बहुत 100% श्योर आता है। ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं अपने टैरो से भी टेस्ट किया था इसको एक्चुअली। टैरो में जो मैंने रेमेडी दिया था, उस दिन ट्यूसडे एंड सैटरडे कुछ था, तो उसको हनुमान जी का मैंने प्रश्नावली रखा और उसका नाम लेकर, उसका पर्सन का नाम लेकर मैंने क्वेश्चन पूछा, और जो मैंने नंबर घुमाया वो नंबर पर सेम रेमेडी आया। ओके, सो इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड, सो सच में बहुत काम करता है। जब लोग के पास न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग कुछ भी नहीं था, तब लोग इसी के साथ करते थे सारी चीजें, एंड बहुत उनका डिसीजन सही भी रहता था। ओके, सो थर्ड वन आएगा तो आप बोले, आपकी चिंता दूर होने का समय आ गया है, कष्ट मिटेंगे और सफलता मिलेगी। आप रोज पीपल के पूजा करें। समझे? आंसर भी मिलेगा उसके सामने, आपको रेमेडी भी मिलेगी। गॉट इट? सो ऐसे आपको सारे नंबर्स के सामने सभी कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रश्नावली से 5 प्रश्नावली तो है जो बहुत सही वर्क करते हैं। अभी जो कंटेंट दिखाएंगे ना उसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन से प्रश्नावली है। ओके, और ये क्लास आएगा शायद, अभी डेट फिक्स हुआ है ना? मम्मी ब्रीदिंग लेती ना दिया वो हो गया પછી છે ને તકલીફ यस ओके। मैम। ओके, तो मैम डेट के बारे में और अमाउंट के बारे में मैम बताएंगे आपको। मैं कोर्स कंटेंट बता दूंगी आपको अभी।
वहां पे 5 टाइप्स ऑफ प्रश्नावली होंगे इस क्लास में। गणेश प्रश्नावली, हनुमान प्रश्नावली, नवदुर्गा शिव प्रश्नावली और राम शल्क प्रश्नावली। ओके, अभी इस क्लास के एंड में मैं आपको 2 रेमेडी भी दूंगी, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी आने वाला है। उसके रिलेटेड मैं 2 बहुत अच्छी रेमेडी देने वाली हूँ, तो एंड तक आप बने रहिए। सो विल डू दैट रेमेडी ऑल्सो। और ये चार इसके साथ उसको कैसे एनर्जाइज, चार्ट को कैसे एनर्जाइज करेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे, और कौन सा दिन पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक बार, क्या क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि नहीं, सेम क्वेश्चन। ओके, एंड कौन से मंत्र बोलना है सारे प्रश्नावली के साथ, ये सारे चीजें हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके मैम। और उसके साथ बीच बीच में कुछ ना कुछ मैं रेमेडीज वगैरह अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देती रहूंगी। और इसके साथ पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डिंग, जूम क्लासेस एंड सर्टिफिकेट, ये सारे मिलेंगे आपको। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फीस तो मैम ने ऑलरेडी बोल दिया है, इट्स 1599, बट ऑफर, गणेश चतुर्थी के ऑफर के लिए हम लोग 999 रखा है। यस मैम। और स्टार्टिंग जो डेट हो रही है, जो क्लास स्टार्ट हो रही है, वो 28 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग जो रहेगा वो 6 PM रहेगा। और जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 डेज का रहेगा। बट सभी स्टूडेंट्स को पता है, जब तक कंटेंट खत्म नहीं होता है हम क्लास फिनिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब तक हमारा पूरा कंटेंट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम क्लास फिनिश नहीं करेंगे। और फीस वैसे तो 1599 है, बट गणेश चतुर्थी का स्पेशल ऑफर है तो 999 है। और वो भी आज रात अगर 12 बजे तक कोई ज्वाइन करता है तो उसको 999 में क्लास मिलेगी। देन अगर कोई कल ज्वाइन करता है तो फिर उसके लिए 1599 ही फीस होगी। अगर आप अभी पेमेंट नहीं करते हैं बट आप कंफर्म कर देते हैं कि हम क्लास में आएंगे, तो भी आपको 999 में ही कोर्स मिलेगा। एंड सबको पता है कि जब क्लासेस होंगी तो प्रश्नावली के अलावा भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेमेडीज आपको प्रोवाइड होंगी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है, ठीक है, कि हम जितना बोलते हैं 50% बोलते हैं, बट 100% हम सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ओके, एक्सक्यूज मी तो मैम, मैं कुछ इतना बोलना समझ में चाहती आया। यस यस मैम, मैम। यस मैम। हूँ। मैं एनरोल करना चाहती हूँ। पेमेंट बाद में करूंगी। नो प्रॉब्लम मैम, आप मेरे को मैसेज करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। ठीक है। ओके। थैंक यू एंड मैम। वेलकम मैम। एंड बाकी थैंक यू सबको मेरा मेघा मैम, नंबर पता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास लेके आ रहे हैं आप। थैंक यू मैम। यस। ठीक है, सबको मेरा नंबर पता है। एंड जो नए हैं वो भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9548922125। एंड ग्रुप में भी एक बार रिमाइंडर कराया जाएगा। ओके। और जिन जिन को भी करना है ना, मुझे अपने मेरे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप एक बार कंफर्म कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पेमेंट कल भी करोगे तो भी चलेगा, परसों करोगे तो भी चलेगा, बट कंफर्म कर दीजिएगा। ओके। मैम डेट्स यही रहेंगी क्या, 28 ऑनवर्ड्स? हाँ मैम। क्योंकि ये गणेश उत्सव की डेट्स है ना, तो ये पूरा 10 दिन गणेश उत्सव चलता